नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री ने नगर निगम शिमला में जीत के लिए लोगों का किया आभार व्यक्त। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्रालय से वन मंजूरी। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ का नया झंडा, लोगो और वर्दी की लोकार्पित। मुख्यमंत्री ने लाहौल स्पीति जिला के लिए 4 बचाव वाहनों को दिखाई हरी झंडी। सरकारी विभागों का डाटा एकीकृत करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गत सायं आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु की स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1500 रूपये प्रदान किए जाएंगे। इसमें छोमो या नन भी शामिल हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक स्टाम्प पेपर तथा ई स्टाम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 1 अप्रैल 2024 से भौतिक रूप से स्टाम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। सभी पात्र विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रूपये प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नंबरदारों के मानदेय को 3200 रूपये से बढ़ाकर 3700 रूपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की, जिससे प्रदेश के 3177 नंबरदार लाभान्वित होंगे। राजस्व चौकीदार तथा अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5000 रूपये से बढ़ाकर 5500 रूपये प्रतिमाह किया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 1950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसके तहत सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर खरीद अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तांतरण किया जा सकता है। राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रूपये से बढ़ाकर 20 रूपये करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया। इस योजना में जिला लाहौल स्पीति के राजस्व गांव भी शामिल हैं। बैठक में पान मसाला, पान चटनी तथा तंबाकू या तंबाकू पदार्थों वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर सर्टेन गुड्स कैरिड बाई रोड टैक्स को 3 रूपये से बढ़ाकर 4 रूपये 50 पैसे प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता सिविल के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर सिविल के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा जिला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लेक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। नगर निगम शिमला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत के लिए शिमला वासियों का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 5 महीने से कांग्रेस की सरकार बनी है। मैं शिमला नगर निगम की जनता, जो कि मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उन सभी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये पहला 10 साल में चुनाव है जो चुनाव चिन्ह पर, पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ा गया है, और 10 साल बाद हम नगर निगम में पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करके हम नगर निगम में आए हैं। इतनी सीटें पहली बार हमें नगर निगम के जितने भी चुनाव हुए पहली बार मिली है। मैं शिमला की जनता का और जो हमारी सरकार में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस आशा के साथ कि जिस प्रकार का विश्वास हमें प्रकट किया है, हमें जनता की सेवा करनी है और हमें शिमला को सुंदर बनाना है। शिमला में जो बिजली के तारों का जाल है उसको कैसे अंडरग्राउंड करना है और स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध करवाना है, इस दृष्टिकोण से मेरी सभी पार्षदों से भी बात हुई, हम कार्य कर रहे हैं।
और आने वाले समय में आप देखेंगे जो हमारे पार्षद है इस दृष्टिकोण से ज्यादा कार्य करेंगे। ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने वन मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण की बड़ी बाधा दूर हो गई है। ये जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं शिमला में दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस मामले को केंद्र सरकार के साथ मजबूती से उठाया है और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना के निर्माण से ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद अब शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें विशेष चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल का नया झंडा, लोगो तथा वर्दी लोकार्पित की और 10 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल एक आपदा संभावित क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश एसडीआरएफ का नया झंडा, लोगो, वर्दी और वाहन राज्य आपदा मोचन बल की निष्ठा और समर्पण के साथ प्रदेश के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज का ये लॉन्च राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में इस बल ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बहुमूल्य जीवन और संपत्ति को बचाने में कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला लाहौल स्पीति के लिए बचाव कार्यों, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शरद ऋतु में बर्फबारी तथा अन्य आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए 4 फोर्स गुरखा वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत ये वाहन प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वाहन 0 से लेकर -30 डिग्री तापमान वाले क्षेत्रों में प्रभावी सिद्ध होंगे। इन वाहनों की इंजन क्षमता तथा ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर है, जो लाहौल स्पीति की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि जिला में बादल फटने तथा हिमस्खलन जैसी घटनाएं आम हैं। ऐसे में आम जनता की कठिनाइयों को कम करने एवं राहत व बचाव कार्यों में इन वाहनों से मदद मिलेगी। ये वाहन बचाव दल तथा अन्य उपकरणों के तीव्र आवागमन में सहायक सिद्ध होंगे, जिससे बहुमूल्य जानें बचाई जा सकेंगी। सभी सरकारी विभागों का डाटा एकीकृत करने के लिए हिम डाटा पोर्टल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार एवं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉक्टर अभिषेक जैन तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की ओर से कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अश्विनी छत्रे ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम डाटा पोर्टल के विकास के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग करते हुए अनुसंधान और तकनीकी सहायता भागीदार के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल हिम पल्स के माध्यम से राज्य की लाभ वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करेगा और इससे हिम परिवार की क्षमता में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते से राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिम डाटा पोर्टल विभिन्न विभागों के बहुमूल्य डाटा को विभिन्न डोमेन से एकत्र करेगा और इससे प्रशासन में दक्षता को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम पल्स एक आधुनिक डेटा विश्लेषण एप्लीकेशन है, जो प्रशासन में विस्तार, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि ये सरकारी कार्यक्रमों और प्रणालियों से आम नागरिकों को वास्तविक समय में डिजिटल डाटा के माध्यम से जोड़ने में सहायक होगा और इससे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हाई रेजोल्यूशन सामाजिक एवं आर्थिक प्रोफाइल और सैटेलाइट इमेज के संयोजन का लाभ भी मिल सकेगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कीजिए।